मेंबर मगुरेश शंभुदास। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बेहद ही महत्वपूर्ण बिल पर मुझे अपना मत व्यक्त करने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल के बारे में मेरे विपक्षी सहकारी भ्रम फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं इस सदन के सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले मेरे विरोधी सहकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि नेहरू और लियाकत समझौते में भारत और पाकिस्तान में अपने अल्पसंख्यकों का ध्यान रखने का करार हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने इस करार का पूरा सम्मान नहीं किया, पूरा पालन नहीं किया। यह बिल लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, शायद यह बिल लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर हमारे देश का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं होता। हम सबको मालूम है कि जिस हिस्से में ज्यादा मुस्लिम समुदाय रहता है वो पाकिस्तान बना और दूसरी ओर हमारा सेक्युलर देश भारत बना। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 3 देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इन देशों के संविधानों में यह लिखा गया है कि इस्लाम को हम राजधर्म स्वीकारते हैं। वहां अल्पसंख्यकों को न्याय मिलने की संभावना अभी लगभग खत्म हो जाती है। 1947 में पाकिस्तान में, मैं आंकड़े बता रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, 1947 में अल्पसंख्यकों की आबादी पाकिस्तान में 23% थी और 2011 की रिपोर्ट के अनुसार वो घटकर 3.7% पे आ गई है। बांग्लादेश में 1947 में अल्पसंख्यकों की आबादी 22% थी, जो 2011 की रिपोर्ट के अनुसार 7.8% हो गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर कहां गए वो लोग जो लोग विरोध करते हैं। उन्हें मैं पूछना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों का क्या दोष है उस देश में कि वो ये क्षीण जिंदगी जी रहे हैं। मैं बड़े ही गर्व से बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि 1951 में हमारे भारत में अल्पसंख्यकों की मुस्लिम अल्पसंख्यकों की आंकड़ेवारी 9.8% थी और आज वही आंकड़ेवारी 14.23% है। यह है हमारा भारत। मैं बड़े ही गर्व से बताना चाहता हूं कि यह बिल किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है और यह बड़े खेद की बात है कि मेरे विरोधी पक्ष सदस्य इस बिल के तरफ एक अलग ही अंधे सेक्युलरिज्म के नजरिए से देख रहे हैं। मैं यह हाईलाइट करना चाहता हूं कि इस बिल से सिर्फ मुस्लिमों को निकाला गया और सिर्फ हिंदू धर्म को डाला गया, ऐसा नहीं है। इन हिंदू धर्म के साथ साथ अन्य कई धर्मों का भी समावेश इसमें किया गया है। सिर्फ मुस्लिमों को निकाला इसलिए यह बिल नॉन सेक्युलर होता है, ऐसी कोई परवाह नहीं है। और इस देश के हर एक मुस्लिम, हर एक जाति धर्म के नागरिक को मैं गर्व से बताना चाहता हूं कि यह बिल आपकी नागरिकता पे कोई भी अंकुश नहीं लाता, बल्कि यह बिल उन शरणार्थियों को, उन अपने बाहर देश के भाइयों और बहनों को सच्चे अर्थ से वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश हमारे भारत देश ने विश्व को दिया है वो दिखाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए यह निर्णय लेते हुए मैं विपक्ष से विनती करता हूं कि इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा न बनाते हुए सरकार का साथ दे और इस बिल को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।